समय हम पहुंचे हैं बरहज विधानसभा में। जो बरहज विधानसभा 342 यानी विधानसभा नंबर 342 है, जहां विकास की एक समय था जब यहां पे विकास के समुचित वादे और बात किए जाते थे। जब चुनाव आते हैं तो तमाम मुद्दे शहर में और हर जगह हर विधानसभा में लागू होते हैं और हर प्रत्याशी अपने दांव पे आजमाने में लगे हुए हैं। ऐसे में परिवर्तन यात्रा लेकर जब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी जब पहुंचे तो यहाँ जनता का हुजूम देखकर लोगों ने ये तय कर लिया कि आने वाला 2022 चुनाव इस समय बरहज विधानसभा से गिरिंदर यादव ही रहेंगे और वही निकालेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं गिरिंदर यादव जी से कि उनकी क्या सोच है और 2022 चुनाव को लेकर इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं और आगे किस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्या है। जी 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर इस बरहज की पवित्र धरती पे आए और जब जब समाजवादी की सरकार बनी तब तब जनता के जनहित के कार्य हुए हैं। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी हैं, उनके द्वारा जितनी भी सड़कें बनी हैं, चाहे बरहज से देवरिया का मार्ग हो, चाहे बेलडाट से देवरिया का मार्ग हो, चाहे पकड़ी से लेकर भलवनी का मार्ग हो, चाहे करुणा से मगहरा का मार्ग हो, उनके कार्यकाल में ही सड़कों का कार्य हुआ है। और आप देख लीजिए पूरे 5 वर्ष में भाजपा की गवर्नमेंट रही, सारे सड़कें जिस तरह से एक कोई व्यक्ति मरीज हो जाता है उसी तरह से सारी सड़कें मरीज हो गई हैं, सारे रोग हो गए हैं। रोग का मतलब यह है कि सारे सड़कें गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों में प्रत्येक दिन मोटरसाइकिल से साइकिल से लोग गिरते हैं। प्रत्येक दिन लोग का टंगड़ी टूट जाता है और हम लोग दवा कराने के लिए लेके जाते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं और जिस तरह से 12 नवंबर को पूरा जनता जनार्दन का जो हुजूम आया था, उनके आंख में एक सपना था कि जब 22 में गिरिंदर यादव हमारा बेटा हमारा भाई विधायक बनेगा तो निश्चित रूप से सारे सड़कों को बनवाएगा, मोहन सेतु को बनवाएगा। और हम आशा ने विश्वास के साथ कहते हैं कि जब 2022 में हम विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो जितने भी बरहज में अधूरे कार्य हैं उस कार्य को हम पूरा करेंगे। और नौजवान साथियों के लिए हम खेल का मैदान स्टेडियम भी बनवाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से बनवाएंगे भी। जैसे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या, जनता के घर से लेकर उनके दरवाजे तक आप खटखटा रहे हैं और जनता की समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने विधानसभा में सभी लोगों को कोरोना काल से लेकर अभी तक तमाम सहयोग और तमाम उन लोग के बीच में खड़ा होकर मददगार साबित हुए हैं। एक समाज सेवी के एक नए चेहरे से पुराने चेहरे में तब्दील हो चुके हैं। इस पे जनता की क्या समस्या रही है और जनता क्या आपसे अपील कर रही है? देखिए, हमेशा हम सेवा की भाव से लोगों के बीच में रहे हैं। 2015 में आपने देखा होगा जब पूरा बरहज पूरा जिला डेंगू मलेरिया इंसेफेलाइटिस से हर लोग कराह रहे थे, तो जहाँ जहाँ डेंगू मलेरिया का प्रकोप था उन गाँवों में हम प्रत्येक घर में एक एक मच्छरदानी देकर मच्छरों से बचाने की कोशिश की है। आपने देखा कोरोना काल में यहाँ के जितने भी आज जो नेता हैं अपने घर में डूबके हुए थे, लेकिन हम मास्क और साबुन लेकर हर घर में हम गए। कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ पे हम न साबुन लेकर सबको हम जागरूक किए कि आप कोरोना काल से अगर आपको बचना है तो स्वच्छ रूप से रहना है, सफाई से रहना है, तभी जाके आप बचेंगे। तो हम तो हमेशा जिस तरह से एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा नौजवान होकर हमारे सेवा सत्कार करेगा, उसी तरह से हम अपने पूरे बरहज की जनता जनार्दन को हम अपना माँ और बाप समझते हैं और बेटे की हैसियत से हम अपने बरहज विधानसभा में सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। अभी आप सुने हैं जो गिरिंदर यादव विधानसभा बरहज से प्रत्याशी घोषित किया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। देखना यह है 2022 के चुनाव में कि इनके उस सर पे कैसे जनता ताज पहनाती है और ये किस तरह जनता की सेवा करते हैं। इसी के साथ देखते रहिए। जय हिंद।